आज हम आपको एक्सरसाइज 8.2 में कोणों के मान त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लेते हैं कोणे। कोण यानी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, फिर कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। इन सब त्रिकोणमितीय मानों के अनुपात बताए जाएंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ठीक है, तो साइन ए यानी अगर साइन 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इसी प्रकार हम कॉस ए का मान निकालते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, जबकि कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। एक मेथड और भी है निकालने का कि आप यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, कॉस ए में हम रिवर्स चलेंगे, यानी जो 90 डिग्री का मान होगा साइन में वो कॉस के 0 डिग्री का मान हो जाएगा, जैसे कि 1। फिर साइन सारी तरीका बता रहे हैं, साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा, तो √3/2। 45 डिग्री के मान में वही रहेगा 1/√2। यह आ जाएगा 1/2 और यह आ जाएगा 0। ठीक है, अब निकालेंगे हम सेक ए, टेन ए, अब हम निकालेंगे टेन ए। टेन ए कैसे निकलता है, टेन ए का मान होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए का मान कितना होता है 0। अब साइन 30 डिग्री का मान बटे कॉस 30 डिग्री का मान बराबर टेन 30 डिग्री का मान, तो ये बटे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1, कैंसिल आउट हो गया, पूरा 1 आ गया। अब साइन टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री, इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। और यहाँ पे 1/0, बटे में 0 आ जाता है तो अनंत मान होता है, परिभाषित नहीं होता। या तो आप अनंत लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं परिभाषित नहीं, तो अनंत आ जाएगा। अब निकालेंगे हम कोसेक ए। कोसेक ए जो होता है वो साइन ए का व्युत्क्रम होता है, रिवर्स होता है। तो साइन ए 0 है तो कोसेक ए हो जाएगा 1/0, यानी 1/sin ए, तो 1/0 यानी कि अनंत, अपरिभाषित। कोसेक 30 डिग्री का मान बराबर 1/sin 30 डिग्री, यानी नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, नहीं हर अंश में आ जाएगा और अंश हर में आ जाएगा, तो जाएगा 2। ऐसे यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2 पर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। ऐसे साइन 60 डिग्री का जो मान है उसका रिवर्स कर देंगे तो कोसेक 60 डिग्री का मान आ जाएगा, तो जाएगा 2/√3। और यहाँ पे क्या है, साइन ए 1 है तो 1/sin ए, यानी साइन 90 डिग्री अगर 1 है तो कोसेक 90 डिग्री भी 1 ही होगा, 1/1 यानी 1। ठीक है, अब निकालते हैं सेक ए। सेक ए होता है 1/cos ए, यानी कि 1 तो लिखना ही है, बटे का निशान और बटे में cos ए, तो 1/1 यानी 1। सेक ए cos ए का रिवर्स होता है, तो जो नीचे की वैल्यू है हर है वो अंश आ जाएगा और अंश जो है वो हर में चला जाएगा सेक में, तो सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/cos 45 यानी √2। सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा 2/1 यानी 2। सेक 90 डिग्री का मान होगा 1/cos 90 डिग्री यानी 1/0 यानी कि अनंत, अपरिभाषित या परिभाषित नहीं। अब निकालेंगे हम कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है टेन ए का रिवर्स, यानी कि 1/tan ए बराबर हो जाएगा कॉट ए, तो 1/tan ए का मतलब है 1/0 यानी कि अनंत। ऐसे ही कॉट ए में कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/tan 30 डिग्री, यानी अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा और हर जो वो अंश बन जाएगा, तो जाएगा √3/1 यानी √3। 1 है तो 1/1 1 ही रहेगा, यहाँ पे √3/1 है तो कितना जाएगा 1/√3।
और इसमें 1/tan है, यानी 1/, समझा देते हैं। 1/, का मतलब होता है 0, तो यह जाएगा 0। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री के कोणों के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। कॉसेक ए क्या होता है? कॉसेक ए होता है 1/sin ए, ठीक है। सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है 1/cos ए। और कॉट ए क्या होता है? कॉट ए होता है 1/tan ए। 1/tan ए को हम cos a/sin ए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan ए का मान कितना होता है? tan ए का मान होगा cos और sin में sin a/cos ए। तो जब tan ए sin a/cos ए होता है तो cot ए क्या होगा? cot ए tan ए का रिवर्स, 1/tan ए cot ए होगा। तो जो 1/tan ए का मतलब है tan का वैल्यू रिवर्स कर दिया, यानी जो अंश है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। यानी sin ए ऊपर आ जाएगा और cos ए नीचे आ जाएगा। यानी जो अंश है वो नीचे और जो हर है वो ऊपर। यानी हर है, हर जो है वो अंश बन जाएगा और अंश जो है वो हर बन जाएगा। ठीक है।